जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मित्रों, अपने विचारों को देखने वाला बनने के लिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तभी आनंद की स्थिति निर्मित होती है। अपने मन, बुद्धि, आत्मा को स्थिर करके युद्ध करने की सलाह कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। वह ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर एक लय में नहीं होंगे तो सफलता मिलने की संभावना कम हो जाएगी। कृष्ण यही चाहते हैं कि वह तन मन सभी रूपों से युद्ध के लिए तैयार हो जाए, सिर्फ क्षत्रिय धर्म के बारे में ही विचार करें। कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को देखने वाला बनो, उस समय कुछ भी विचार मत करो, तभी आनंद की स्थिति स्वतः निर्मित हो जाएगी। आप में वह आनंद प्रकट होने लगे। शरीर, मन, आत्मा सब स्थिर रखो, सब हलचल बंद कर दो, न्यूनतम हलचल रखो। आत्मग्लानि, आत्मबोध, करुणा, विनम्रता, नम्रता की अवस्था में रहो हरदम, तभी तुम यह युद्ध जीत पाओगे। चाहे आंतरिक युद्ध हो, चाहे बाहरी युद्ध हो, उसके लिए अपने आप को देखना अर्थात आत्मबोध की आवश्यकता है। विचार शून्य होने की आवश्यकता है, वही तुम्हें तनाव मुक्त करेगा। यही ध्यान है जो तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। यदि तुम जीवित रहे तो इस संसार का भोग करोगे और मृत्यु को प्राप्त होए तो वीर गति को प्राप्त करोगे। तुम भविष्य की सोच रहे हो अर्थात तुम वर्तमान का आनंद नहीं ले पा रहे हो। भविष्य की सोच रहे हो कि ये सब मर जाएंगे, जबकि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अभी तुम्हारा क्या कर्तव्य है। वर्तमान में रहो और जियो। कृष्ण यही चाहते हैं कि वर्तमान का क्षण महत्वपूर्ण है। उसको यदि तुम नहीं जी पा रहे हो तो अगले आने वाला क्षण भी तुम्हारा व्यर्थ होने वाला है। अभी के क्षण को महत्वपूर्ण बनाओ। तुम नकारात्मक चिंतन में लिप्त होते जा रहे हो। एक बार कोई नकारात्मक विचार हमारे मन में आता है तो उसकी श्रृंखला चालू हो जाती है। वह दूसरे नकारात्मक विचार को जन्म देता है, जबकि हम सकारात्मक भी सोच सकते हैं। मस्तिष्क हमारा ही है। इस संसार में शुभ घटनाएं भी इसी समय घट रही है और अशुभ भी घट रही है। यदि हम शुभ घटनाओं पर विचार करेंगे तो शुभ घटनाओं की श्रृंखला हमें नजर आएगी और हम सोचेंगे कि अशुभ घटनाएं घट रही है मेरे साथ, तो अशुभ घटनाओं की एक विशाल श्रृंखला हमको दिखाई देगी कि मेरे साथ कुछ भी शुभ नहीं हो रहा है। भगवान ने हमको दोनों प्रकार की क्षमता दी है और दोनों ही सही है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस पहलू को हम पसंद करते हैं वही हमारे सामने आता है। कृष्ण ने